मेरे स्क्रीन की साइड में चल रही तस्वीर में जो आदमी आप देख रहे हैं इसका नाम भानु प्रताप तोमर है और ये इंदौर पुलिस में एएसआई पद पर तैनात है। आज से 8 साल पहले यानी 23 मई 2017 को भानु के पिता हनुमान प्रताप तोमर जो कि एक रिटायर्ड पुलिस अफसर थे, उन्हें घर में घुसकर 4 गोलियां मारी जाती है और जिसके चलते उनकी मौके ही वारदात पर मौत हो जाती है। वहीं अपने पिता को बचाने भानु भी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। इस वारदात को किसी और नहीं बल्कि भानु के सगे भाई अजय प्रताप तोमर ने अंजाम दिया था, यानी रिटायर्ड पुलिस अफसर हनुमान प्रताप के दूसरे बेटे अजय ने उनकी ही हत्या कर दी थी। अब इस हत्या के पीछे क्या कहानी है, क्या कारण था, उसकी वजह जो है हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। लेकिन इसके बाद जो है अजय प्रताप, जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, उसको उम्र कैद की सजा हो जाती है और वो सलाखों के पीछे था। लेकिन जो अजय प्रताप का भाई होता है भानु प्रताप, जो कि अब इंदौर पुलिस में एएसआई है, उसके दिल में जो है अपने भाई के प्रति बदले की आग पनप रही थी। हर घड़ी इंतजार कर रहा था कि उसे मौका मिल जाए और अपने भाई को मौत के घाट उतार दे। अब 23 जुलाई 2025 को यानी 8 साल बाद जो है उसने पूरी प्लानिंग करके अपने भाई को बिल्कुल उसी तरह से जो है गोलियों से छलनी कर दिया और एक बेरहमी से उसकी हत्या कर दी है। और जब आप भानु प्रताप की प्लानिंग जानेंगे तो आप जो है सोच में पड़ जाएंगे, दंग रह जाएंगे, क्योंकि इस प्लानिंग को जानकर पुलिस भी दंग रह गई थी। इतना ही नहीं, भानु अपने भाई की हत्या करने के बाद बैंकॉक भाग चुका है। अब वो एमपी पुलिस से मीलों दूर है और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर किस तरह से जो है भानु ने अपने भाई की प्लानिंग की पूरी कहानी रची। साम दाम दंड भेद चारों तरीके जो है भानु ने अपने भाई अजय को मौत के घाट उतारने के लिए अपना दी थे। उसने हनी ट्रैप, किलर हायर किए, हर तरीके से जो है पूरी प्लानिंग से वो पुख्ता हो चुका था, कहीं भी उसने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। लेकिन फिर कैसे पुलिस ने इस केस का पर्दाफाश किया, उसकी कहानी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। तो नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पवार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। इस कहानी की शुरुआत तो है जो है वो शिवपुरी के रहने वाले हनुमान प्रताप तोमर के घर से होती है 23 मई 2017 को, जहां पर हनुमान प्रताप जो है अपने 2 बेटे भानु प्रताप और अजय प्रताप साथ ही अपनी बीवी के साथ रहता था। और 23 मई को जो है दोनों भाई के बीच में कुछ संपत्ति को लेकर विवाद होता है और उसी चक्कर में जो है अजय प्रताप जो है अपने पिता को कट्टे से 4 गोलियों से भून देता है और मौके वारदात पर उनकी हत्या कर देता है। बीच में भाई आता है तो उसको भी वो भी घायल हो जाता है। साथ ही माँ इस दौरान जो किचन में काम कर रही थी। अब जो है उसके बाद माँ और भाई जो है भानु प्रताप अजय के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते हैं और गवाही देने के बाद जो है कोर्ट से उसे उम्र कैद की सजा मिलती है। वहीं भानु प्रताप जो है इंदौर पुलिस में एएसआई पद पर तैनात हो चुका था, लेकिन उसके दिल में जो है अपने भाई के प्रति बदले की जो चिंगारी थी वो समय समय पर उफान मार रही थी। और अजय प्रताप जो है वो समय समय पर जो है पैरोल पर बाहर आ जाता था और इसके चलते जो चिंगारी थी वो आग में तब्दील हो चुकी थी। और भानु प्रताप ने विचार बना लिया था कि मुझे जो है अपने भाई को मौत के घाट उतारना है, अपने पिता की मौत का बदला लेना है। अब इसके बाद जो है उसने सबसे पहले एक किलर को हायर किया जिसका नाम था धर्मेंद्र कुशवाहा। अब इस किलर को जो है इस पे भी एक हत्या का इल्ज़ाम था, ये भी जेल में रह चुका था और जनवरी 2025 में जेल से बाहर आया था। जब ये बाहर आया तो इंस्टाग्राम के जरिए इसने भानु प्रताप ने धर्मेंद्र से संपर्क किया और कहा कि मेरा भाई जो है पैरोल पर समय समय पर बाहर आता है और मैं तुझे बताऊंगा कि कब जो है तुझे मेरे भाई को मारना है। इसके लिए भानु प्रताप ने धर्मेंद्र को 1 लाख रुपए की सुपारी दी थी और कुछ पैसे जो एडवांस के रूप में ट्रांसफर कर दिए थे। अब इसके बाद जो है 14 जुलाई को यानी वारदात से 9 दिन पहले जो अजय है वो पैरोल पर बाहर आता है। अब यहाँ पर जो है भानु प्रताप ने एक तरीका और अपनाया अजय प्रताप को हनी ट्रैप में फंसाने का, ताकि कोई चूक हो ही ना, ताकि जो है अजय प्रताप को कोई शक हो ही ना। इसके लिए उसने जो है एक लड़की से संपर्क किया। इस लड़की पर भी जो है 17 साल की थी, नाबालिग थी
और इस पर भी मुकदमा चल रहा था। ये एक गैंग रेप में सह आरोपी थी और ये जो है इंदौर के बाल गृह में मौजूद थी, लेकिन वहाँ से फरार हो चुकी थी। अब इस लड़की की मुलाकात जो है भानु के एक दोस्त जीतू ने करवाई थी। अब उसके बाद जो है भानु का एक दूर का रिश्तेदार जो उसका भाई लगता था, मोलेश तोमर, वो इस लड़की को इंदौर से ग्वालियर लाया और फिर उसके बाद जो है इस लड़की की दोस्ती जो है अजय प्रताप से हुई। ये लगभग 9 दिनों तक जो है अजय प्रताप के साथ घूमी फिरी। एक तरह से पूरा विश्वास जो है इसने अजय प्रताप का जीत लिया था। मोलेश तोमर और ये जो लड़की थी वो तो पहले ही ग्वालियर आ चुके थे, लेकिन इसके बाद जो है धर्मेंद्र और भानु प्रताप भी ग्वालियर आ चुके थे और यहाँ पर कई होटल में वे रुके थे। अब 23 जुलाई को जो है ये सब शिवपुरी में थे। यहाँ से जो है ये प्लानिंग थी कि अजय प्रताप को भोपाल जाना था और कहा गया था कि अचानक इसे रास्ते में रोका जाएगा और इस पर हमला कर दिया जाएगा। लेकिन अजय प्रताप ने जो है अपना प्लान चेंज कर दिया। वो शिवपुरी से ग्वालियर की तरफ रवाना होने लगा और यहाँ पर एक जगह पड़ती है नया गांव, और नया गांव के पास एक तिराहा है और इस तिराहे पर जो है लड़की ने कहा, जो लड़की उसके साथ कार में बैठी हुई थी अजय प्रताप के साथ, और साथ ही जो अजय प्रताप की गाड़ी जो है वो ड्राइवर चला रहा था। अब नए गांव के पास जो तिराहा पड़ता है वहाँ पर लड़की कहती है अजय प्रताप से कि मुझे जो है वॉशरूम जाना है। वहाँ पर गाड़ी रुकती है और जो पीछा कर रही होती जो गाड़ी भानु प्रताप की, जिसमें धर्मेंद्र और मोलेश मौजूद होते हैं, उन्हें इशारा मिल जाता है और धर्मेंद्र जो है बिना कोई देरी किए कई राउंड फायरिंग करता अजय प्रताप को और जो है उसको छलनी करके मौत के घाट उतार देता है। अब इसके बाद जो है सभी आरोपी जो मौके से भाग जाते हैं और जो अजय प्रताप का ड्राइवर होता है वो उसे अस्पताल ले जाता है, लेकिन इस दौरान ही जो है अजय प्रताप की मौत हो जाती है। अब यहाँ से जो है पुलिस का रोल जो शुरू होता है। अब पुलिस इस मामले को कैसे सुलझाती है उसकी कहानी हम आपको आगे बताएंगे। पुलिस सबसे पहले उस ड्राइवर से पूछताछ करती है, पता लगाती है कि वारदात के समय में उसने कुछ अजीब दृश्य देखा था क्या। तो वो बताता है कि जो हमारे साथ लड़की बैठी हुई थी अजय प्रताप के साथ, वो जो है वॉशरूम करने के लिए रुकती है और तभी ये हमला होता है। अब जो है पुलिस उस लड़की की तलाश में थी, उस लड़की को ढूंढती फिर रही थी। इसके लिए जो है पुलिस तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगालती है। जब पुलिस जो है 500 सीसीटीवी फुटेज खंगालती है तो पता लगता है कि कुछ दिनों पहले, जो हत्या से कुछ दिनों पहले, जो ये लड़की जो है एक दूसरी गाड़ी में देखी गई थी और ये गाड़ी थी भानु प्रताप के नाम से दर्ज थी। अब पुलिस उस भानु प्रताप तक जाती है, लेकिन भानु प्रताप जो है वो फरार हो चुका था। अब पुलिस जो है इस लड़की को गिरफ्तार कर लेती है, साथ ही ये पता लगाती है कि भानु प्रताप के पिछले दिनों कहाँ कहाँ रुका है। तो पता लगता है कि वो ग्वालियर के कई होटल में रुका है, उसकी गाड़ी कई जो है फास्ट टैग कई टोल से गुजरी हुई है। ये तमाम सबूत जो है पुलिस इकट्ठा करती है और जब होटल में पूछताछ करती है तो पता लगता है कि भानु प्रताप के अलावा धर्मेंद्र, मोलेश भी जो है वो रुके थे। पुलिस जो है धर्मेंद्र और मोलेश को गिरफ्तार कर लेती है, जिनके आप विजुअल देख भी सकते हैं। लेकिन जो भानु प्रताप है वो जो है बैंकॉक भाग चुका था। वो 26 जुलाई को जो है बैंकॉक भाग चुका था, यानी उसने पूरी अपनी तैयारी करी हुई थी कि यहाँ अगर मैं भारत में रहूँगा तो मुझे ज़रूर मैं पकड़ा जाऊँगा। इसके लिए वो बैंकॉक भाग चुका था। अब जो है पुलिस ने जो है वो लुकआउट नोटिस जो है वो जारी कर दिया है। साथ ही उसकी वापसी सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने उसका पासपोर्ट विदेश मंत्रालय को भेज दिया है और पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि हम जल्द से जल्द भानु प्रताप को पकड़ लेंगे। तो ये कहानी थी जहाँ पर एक बाप की हत्या के बदले की कहानी थी। बाप की हत्या का बदला लेना था, लेकिन उस बाप को किसने मारा था? उसके ही दूसरे बेटे ने मारा था। और जिस तरह से भानु प्रताप जो कि एक इंदौर पुलिस में एएसआई है, जिस तरह से पूरी कहानी रची हुई थी, जिस तरह से जो है ये प्लानिंग रची थी, वो बहुत ही खौफनाक और डराने वाली थी। इस पूरे मामले को लेकर आपका जो भी कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो में तो नहीं, आप देखते रहिए क्राइम तक।